हेलो एवरीवन। सो गाइस, किसी ने पूछा है कि रादर का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। ये रादर है, कई लोग इसे रैदर भी कहते हैं, बट रादर बोलिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है गाइस, रादर का इस्तेमाल देखते हैं कितने यूजेज हैं इसके। पहला तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका मतलब है कि समवॉट या क्वाइट। होता क्या है, मैं ऐसे चित्र के माध्यम से आपको बताता हूं। मान लीजिए कि आप किसी के घर में गए, ये एक लड़की है और ये लड़की कहीं पर गई। जो वातावरण है वो मान लीजिए कि थोड़ा ठंडा है, नॉर्मल से थोड़ा ठंडा है, ज्यादा नहीं है, कुछ हद तक ठंडा है। अब जैसे बोलेगी कि थोड़ा ठंडा है यार, थोड़ी ठंड है, वो जो वर्ड यूज किया ना, थोड़ी, थोड़ा, ऐसी जगहों पर हम रादर का यूज करते हैं। ये पहला इस्तेमाल होता है और भी यूजेस है इसके। अभी कह सकती है, किसी ने बोला कि कैसा मौसम है, ठीक ठाक है, नो आई थिंक इट्स रादर कोल्ड टुडे। जैसे उसने यहां पर कोल्ड से पहले रादर लगा दिया, इट्स रादर कोल्ड टुडे। हमारा रादर एक एडवर्ब है। रादर कोल्ड टुडे मतलब कि कुछ ठंड है यार, कुछ ठंड है, थोड़ा ठंड है, मतलब कि जो नॉर्मल है, नॉर्मल से कुछ तो ऊपर है, मतलब कुछ ऐसा है कि थोड़ा तो कुछ अलग दिख रहा है। मान लीजिए कि किसी ने आपको कोई चीज दिया, ठीक है, पानी या कुछ ऐसा दिया, और आपने बोला इट्स रादर हॉट, मतलब ये थोड़ा गर्म है। ये इट मीन्स कि नॉर्मल से वो थोड़ा गर्म है। तो रादर जो है वो थोड़ा और कई बार ज्यादा के लिए भी यूज होता है, इसलिए कंफ्यूजन होती है कि कब थोड़ा होगा कब ज्यादा होगा। एग्जांपल्स देखते हैं, देखिए इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि सम वॉट, कुछ हद तक, या क्वाइट, क्वाइट मतलब ठीक ठाक, यू नो, अप टू पर्टिकुलर एक्सटेंट। तो देखिए यहां पर एक सेंटेंस है कि द टी इज रादर स्वीट। अब रादर स्वीट का मतलब क्या है, कम स्वीट है कि ज्यादा स्वीट है। यूं समझ लो कि जितना होना चाहिए था उससे तो ज्यादा है, नॉर्मल से तो ज्यादा है, तब आप रादर का यूज करोगे। यानी कि आप कहते हो कि चाय थोड़ी सी ज्यादा मीठी है, तो यानी कि जो नॉर्मल मिठास होती है उससे थोड़ा सा तो ऊपर गया होगा ना कुछ, तभी आप रादर लगा रहे हो, नहीं तो आप नहीं लगाते। रादर की जगह आप कैसे बोलते हो, टी इज लिटिल स्वीट, अ बिट स्वीट। तो जो बिट लिटिल बोलते हो उसी तरीके से आपको रादर का यूज करना है। यानी कि द टी इज अ बिट स्वीटर देन यूजुअल, यानी कि पहले जो एज यूजुअल जो चाय होता है उससे थोड़ा सा ये स्वीट है। तो आपको अगर रादर नहीं बोलना है तो आप बिट का यूज करो ना, बिट स्वीटर देन यूजुअल, आप ऐसे ही बोल सकते हो। तो नॉर्मल से थोड़ा ऊपर, ये समझ गए। एक और देखो, ही वॉज रादर टायर्ड आफ्टर द ट्रिप। तो ही वॉज रादर टायर्ड लिखा हुआ है, हमारा टायर्ड एक एडजेक्टिव और रादर हमारा एक एडवर्ब है। तो वो बता रहा है, इस टायर्ड को मॉडिफाई कर रहा है कि थका हुआ था, कितना थका हुआ, तो उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो कुछ थका हुआ था, थोड़ा थका हुआ था, वो टायर्ड भी कह सकता था, थका हुआ। लेकिन रादर टायर्ड का मतलब कुछ हद तक थका था, बहुत ज्यादा भी नहीं था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ही वॉज अ लिटिल टायर्ड, लिटिल थोड़ा थका हुआ था, बट नॉट एग्जॉस्टेड, इतना भी नहीं था कि एकदम एग्जॉस्टेड हो गया था, इतना भी नहीं था, ठीक है। तो रादर मतलब कुछ हद तक। तो आप किसी चीज को बोल सकते हो इट्स रादर कोल्ड, रादर हॉट, रादर अट्रैक्टिव, इस तरीके से। दिस बुक इज रादर डिफिकल्ट टू रीड, यानी कि कुछ हद तक डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं कि पूरा ही डिफिकल्ट है, बट हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यानी कि दिस बुक इज स्लाइटली चैलेंजिंग, थोड़ा मुश्किल, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। तो रादर जहां भी लग रहा है, जिस एडजेक्टिव से पहले लग रहा है, इतना बता रहा है कि इस हद तक है। कई बार रादर का मतलब ज्यादा भी दिखाया जाता है, मच भी दिखाया जाता है। कैसे पता चलेगा, देखिए यहां देखिए, अगर किसी ने बोला, थोड़ा सा एम्फेसाइज किया कि द वेदर इज रादर नाइस टुडे, अब उसकी बातों से आपको पता चलेगा कि वाओ वेदर इज रादर नाइस टुडे। और रादर का मतलब ये भी हो सकता है कि थोड़ा नाइस हो, उसके एक्सप्रेशन से पता चलता है कि वो ज्यादा कहने की कोशिश कर रहा है, वाओ इट्स रादर नाइस, मतलब काफी हद तक अच्छा है, काफी मौसम ठीक है। तो ये पता नहीं चलेगा कि वो रादर थोड़ा ठीक है कि ज्यादा ठीक है, उसके एक्सप्रेशन से आपको पता चलेगा। तो ये तो भाई ये प्रॉब्लम तो है रादर के अंदर, ये तो आपको मानना पड़ेगा, बातों से पता चल जाता है।
इसीलिए लोग बाग ऐसे कम और ज्यादा नहीं समझते, वो समझते हैं कि रादर का मतलब कुछ हद तक, बस कुछ हद तक मौसम ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है बट कुछ हद तक ठीक है, यानी कि आज मौसम काफी अच्छा है, इट्स रादर रादर नाइस। और देखिए दैट वॉज अ रादर सरप्राइजिंग रिजल्ट। तो रादर सरप्राइजिंग रिजल्ट का मतलब है कि काफी हद तक सरप्राइजिंग था, या हो सकता है कुछ सरप्राइजिंग हो, तो ये तो आपको खुद ही फैसला करना पड़ेगा। चलिए अब देखिए, ये रादर हो गया आपका। शी इज रादर टैलेंटेड फॉर हर एज। अब रादर टैलेंटेड का मतलब है कि काफी हद तक टैलेंटेड है या कुछ टैलेंटेड है, दोनों मतलब इसके निकल सकते हैं, ये तो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। यानी कि अपनी उम्र के हिसाब से वो काफी टैलेंटेड है। चलिए, तो ये हो गया रादर। अब रादर का आपका जो रादर है उसका दूसरा इस्तेमाल है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये बोलते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं बल्कि या के बजाय, बट हिंदी छोड़िए, अंग्रेजी में देखिए कैसे। देखिए, एक जब आप मॉडल पढ़ते हो तो वुड के साथ रादर लगाया जाता है। वुड रादर कब लगाया जाता है? मान लीजिए कि आपको यहां पर एक ऑप्शन दिया गया कि यहां पर आपके पास चाय है, टी है, यहां पर एक ऑप्शन दिया गया कि आपके पास कॉफी है, और आप यहां पर हो। अब आप क्या चुनोगे? चाय चुनोगे या कॉफी चुनोगे? किसके बजाय क्या चुनोगे? प्रेफरेंस आपका यहां पर देख रहे हो, प्रेफरेंस, आप क्या प्रेफर करोगे, प्रेफरेंस की बात हो रही है। तो आपने अगर बोला कि देखिए यार कॉफी से अच्छा तो मैं चाय ही ले लूं, आपकी हिंदी अलग अलग हो सकती है। आप ये कह सकते हो कॉफी के बजाय मैं चाय लूंगा। अब लूंगा, लेना चाहूंगा, डज नॉट मैटर, ये आप वुड के साथ, ये फिक्स है, वुड के साथ आप बोलो। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि आई विल रादर टेक, बट वुड के साथ बोलो। तो आपने अगर बोला कि आई वुड रादर, एक एग्जांपल आपको देता हूं कि अगर आपने बोला कि देखो भाई मैं तो चाय लूंगा यार, कॉफी नहीं लूंगा, चाय लूंगा, तो आपने बोला कि आई वुड रादर टेक टी, और यहां पर आपने देन लगाया जो आपको नहीं चाहिए, और यहां पर कॉफी बोल दिया, आई वुड रादर टेक टी देन कॉफी, आप ऐसा बोल सकते हो। यहां पर लिखा है कि आई वुड रादर स्टे होम देन गो आउट, यानी कि भाई बाहर जाने से अच्छा तो मैं घर पे रहूं, मैं घर पर रहना पसंद करूंगा बाहर जाने के बजाय। ठीक है, तो ये आपका एक रादर हो गया। एक रादर जो होता है वो रादर देन होता है, वो आप लोगों को बखूबी आता होगा। कैसे? रादर देन आपने ऐसा सुना होगा कि लेट्स से आई विल टेक टी रादर देन कॉफी, ऐसा भी सुना होगा। कॉफी आपने ऐसा भी सुना होगा कि आई विल सिट देयर, मैं वहां पर बैठूंगा, रादर देन स्टैंड, यानी कि वहां खड़े होने से अच्छा तो मैं वहां पर बैठूंगा। या कई बार आपने आईएनजी में देखा होगा कि आई लाइक वॉकिंग रादर देन रनिंग। तो ये जो रादर देन है, ये कि इसके बजाय मैं ये पसंद करता हूं, तो इसको मैं आपको दोनों एंगल से दिखाता हूं कि अगर आप वुड नहीं लगाओगे और रादर और देन को एक साथ मिलाओगे तो क्या होगा। वुड वाले में क्या था कि आप वुड के साथ रादर मिलाते हो, देन को आप अलग रखते हो, याद रखना जरा, आप वुड के साथ रादर करते हो, देन आपका अलग रहता। अगर मुझे बोला कि तुमसे शादी करने से अच्छा तो मैं कुंवारा रह जाऊं, आई वुड रादर रिमेन बैचलर, तो आई वुड रादर रिमेन बैचलर देन मैरी यू, देख लो, तो देन को मैंने अलग रखा है। एक होता है रादर और देन एक साथ होता है, वो भी देख लो। तो इसको मैं जेरेंड के साथ आपको दिखा रहा हूं। जैसे when both actions are ongoing और जनरल यूजिंग जेरेंड इज कॉमन, यानी कि अगर इधर जेरेंड है तो इधर भी रादर देन के बाद भी जेरेंड होना चाहिए, याद रखिएगा। कैसे? यहां पर लिखा हुआ है कि ही एंजॉयज रीडिंग, उसे रीडिंग पसंद है, तो जो उसे पसंद है वहां मैंने यहां पर देखो जेरेंड लगाया, ही एंजॉयज रीडिंग। जो उसे पसंद नहीं है मैं पूरा पहले रादर देन बोलूंगा, और उस रादर देन के बाद मैं फिर क्या लगाऊंगा, एक वर्ब में आईएनजी लगाऊंगा, एक जेरेंड लगाऊंगा। क्यों?
क्योंकि अगर मैं रादर देन से पहले जेरेंड बोलूंगा तो रादर देन के बाद भी जेरेंड ही बोलना होगा। लिख लीजिए। तो कैसे है कि ही एंजॉयज रीडिंग रादर देन वॉचिंग टीवी, यानी कि वो रीडिंग को एंजॉय करता है टीवी देखने के मुकाबले, यानी कि इसके बजाय वो रीडिंग को एंजॉय करता है। और देख लेते हैं, देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि रादर देन कंप्लेनिंग। अब रादर देन के बाद अगर कंप्लेनिंग जेरेंड है तो जो पहला होगा वो भी जेरेंड होगा। रादर देन कंप्लेनिंग ट्राई फाइंडिंग अ सोल्यूशन, यानी कि कंप्लेन तुम बार बार करते हो, कंप्लेन करने से अच्छा भैया सोल्यूशन को फाइंड करो ना, सोल्यूशन को ढूंढो। और देखिए यहां पर है कि दे एंजॉय हाइकिंग इन द माउंटेन्स, उनको माउंटेन्स में हाइकिंग पसंद है रादर देन सिटिंग एट होम। तो यहां पर अगर आईएनजी है तो यहां भी आईएनजी होगा। क्लियर है? चलिए और देखते हैं। क्या लिखा है कि ही फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग हिज स्किल्स, उसने फोकस किया किस चीज पर? अपने स्किल्स को इंप्रूव करने पर फोकस किया। तो इंप्रूविंग यहां पर जेरेंड है, तो रादर देन के बाद भी जेरेंड ही आएगा, रादर देन ब्लेमिंग अदर्स। दूसरों को ब्लेम करने के बजाय उसने किस चीज पर फोकस किया? अपने स्किल्स पर फोकस किया। गॉट इट? और देखिए शी चोज रिलैक्सिंग बाय द बीच रादर देन एक्सप्लोरिंग द सिटी। तो यानी कि उसने क्या चुना? रिलैक्सिंग को चुना, आराम करने को चुना कि बीच के किनारे वो आराम करेगी रादर देन एक्सप्लोरिंग द सिटी, सिटी में इधर उधर घूमने से अच्छा वो आराम करेगी। क्लियर? और देखिए अब कई बार रादर क्या होता है, रादर देन के साथ क्या होता है कि हम वर्ब का बेस फॉर्म लगाते हैं। अगर एक तरफ वर्ब का बेस फॉर्म है तो दूसरी तरफ भी हम वर्ब का बेस फॉर्म भी लगाएंगे। कैसे? हमें मैच करना होता है। देखिए अगर मैं कहता हूं कि ही डिसाइडेड टू वॉक, उसने डिसाइड किया वॉक करने का रादर देन ड्राइव, तो यहां पर एक्चुअली मैंने डिसाइड के साथ मैंने टू वॉक लगाया है, लेकिन रादर देन के बाद मैंने बेस फॉर्म लगाया कि इधर टू कहने की जरूरत नहीं, रादर देन टू नहीं, रादर देन ड्राइव। यानी कि अगर आपने यहां पर एक इन्फिनेटिव लगा दिया तो रादर देन के बाद आप खाली बेस फॉर्म बोलो, ये दोबारा टू कहने की जरूरत आपको नहीं है। तो ही डिसाइडेड टू वॉक, एक्चुअली ये वॉक क्या है? बेस फॉर्म ही है ना, टू के बगल में वर्ब का बेस फॉर्म है। तो जब अगर यहां पर बेस फॉर्म है तो रादर देन के बाद भी बेस फॉर्म ही होना चाहिए। ठीक है, फाइन। और देखिए ही चोज टू स्टे होम, उसने चुना टू स्टे होम, घर पर ठहरना। अब मैंने यहां पर अगर स्टे बोला है, यहां वर्ब का बेस फॉर्म बोला है, तो रादर देन के बाद भी मुझे वर्ब का बेस फॉर्म में बोलना होगा, गो बोलना होगा, गोइंग नहीं बोलना होगा। शी चोज टू स्टे होम रादर देन गो टू द पार्टी। क्लियर है? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऐसा वर्ब यूज करते हो जिसको जेरेंड की जरूरत है। तो अगर आपने जेरेंड यूज किया तो रादर देन के बाद भी आप जेरेंड यूज करो। अगर आपने भैया इन्फिनेटिव यूज किया यानी कि टू के बगल में वर्ब का बेस फॉर्म यूज किया तो रादर देन के बाद भी आपको वर्ब का बेस फॉर्म यूज करना है। ठीक है? और देखिए दे ऑप्टेड टू वर्क हार्डर रादर देन गिव। तो देखो यहां पर वर्क है तो यहां पर रादर देन के बाद गिव अप है, बेस फॉर्म तो बेस फॉर्म। यहां तक भी समझ गए? तो रादर देन को आपने कितने एंगल से देख लिया? दो एंगल से आप तक देखा आपने। एक तो आपने देखा कि भाई ये थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा बुरा है, तो रादर गुड, रादर बैड, रादर हॉट, रादर कोल्ड आप कर रहे थे, यू नो, रादर सरप्राइजिंग, रादर इंटरेस्टिंग। उसके बाद आपने वुड के साथ रादर लगाया कि आई वुड रादर टेक टी देन कॉफी। फिर आपने देखा कि बिना वुड के भी हो सकता है कि यू नो आई ऑलवेज टेक टी रादर देन कॉफी, ऐसा भी कह सकते हो। और या यू नो आई एंजॉय स्पीकिंग इन इंग्लिश रादर देन राइटिंग, ऐसे भी बोल सकते हो। ये सब आपने सीखा। चलिए अब देखिए गाइस, अब जो रादर देन है वो एक और काम करता है, यहां पर आपको देखना पड़ेगा। देखिए कौन सा काम है करता है, इसको हाईलाइट करता हूं। यहां पर कह रहा है कि यू वांट टू करेक्ट और रिफाइन समथिंग इन लेस एम्फेटिक वे। क्या होता है देखिए, आपको ऐसे समझाता हूं। किसी ने बोला कि यार ये जो लड़की है ना, ये लड़की बहुत चतुर है, बहुत ज्यादा क्लेवर है, ये बहुत क्लेवर लड़की है। अब आपने बोला भाई क्लेवर नहीं है बल्कि बहुत भोली है रे।
तो जब आप बोलते हो ना कि क्लेवर नहीं है बल्कि बहुत भोली है, जो बल्कि वर्ड आप यूज करते हो ना, तो इसकी जगह पर आपको रादर यूज करना चाहिए। बहुत फॉर्मल इंग्लिश में जाओगे तो ऑन द कंट्रारी भी लोग यूज करते, बट स्पोकन में रादर बहुत अच्छा चलता है। जैसे अगर यहां पर लिखा हुआ है कि ही वॉजेंट लेजी, वो लेजी नहीं था, रादर ही वॉज टायर्ड फ्रॉम वर्किंग हार्ड। बल्कि यहां रादर का मतलब बल्कि वो तो थका हुआ था, ज्यादा मेहनत करने से थका हुआ था, इसलिए वो लेजी मत बोलो उसको। ओके, अगर मैं कहता हूं कि यार यू नो दैट बॉय इज लेट्स से इंटेलिजेंट, मैंने कहा कि दैट बॉय इज इंटेलिजेंट, तो आप कह रहे हो नहीं इंटेलिजेंट नहीं है, दैट बॉय इजंट इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट नहीं है। रादर, कई लोग फुल स्टॉप लगाते हैं, कई लोग कॉमा ऐसे भी लगा देते हैं, मैं ऐसे लगा के दिखा रहा हूं। रादर ही इज अ बैड बॉय, वो इंटेलिजेंट नहीं है बल्कि वो तो बहुत ही बुरा लड़का है, ही इज अ क्रिमिनल। तो रादर का यूज करते हैं। इसी को अगर मैं चाहूं तो रादर की जगह ऑन द कंट्रारी यूज कर सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि दैट बॉय इज एन इंटेलिजेंट, ऑन द contrary he is a bad boy। बोथ आर सेम। ऑन द contrary थोड़ा सा न्यूज़पेपर स्टाइल हो गया, फॉर्मल हो गया, रादर स्पीकिंग में बहुत अच्छा चलता है। देखिए, और देखिए यहां पर है कि he isn't angry, वो गुस्से में नहीं है, रादर he is frustrated with the situation, वो गुस्से में नहीं बल्कि वो फ्रस्ट्रेटेड है। भाई रादर का मतलब फ्रस्ट्रेटेड है, वो मतलब रादर बीच में लग गया तो बता रहा है कि तुम्हें वो एंग्री लग रहा होगा, बट वो एंग्री नहीं है बल्कि फ्रस्ट्रेटेड है, तो रादर इज फ्रस्ट्रेटेड। और देखिए द मीटिंग वॉजेंट अनप्रोडक्टिव, किसी ने बोला यार मीटिंग तो बड़ा ही अनप्रोडक्टिव था, आप उसके बात को नकार रहे हो, आप कह रहे नहीं, मीटिंग जो था वो अनप्रोडक्टिव नहीं था बल्कि रादर इट वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव, बल्कि ये तो बहुत इंफॉर्मेटिव था। क्लियर है? किसी ने बोला ये तो बहुत ही बुरा है, इट्स वेरी बैड, आपने बोला नो इट्स नॉट बैड, रादर इट इज वेरी गुड, बल्कि यही तो सबसे अच्छा है। अब देखिए शी डिडंट इग्नोर द प्रॉब्लम, उसने कोई प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं किया, रादर शी वर्कड हार्ड टू फाइंड अ सोल्यूशन, बल्कि उसने तो और मेहनत की सोल्यूशन को जानने के लिए। क्लियर हो रहा है? और देखिए द फिल्म वॉजेंट बोरिंग, किसी ने बोला अरे मूवी तो बहुत बोरिंग थी, आपने बोला ना बोरिंग नहीं थी, रादर इट हैड अ डीप एंड इमोशनल स्टोरी लाइन, बहुत ही गहरा इमोशनल स्टोरी लाइन था। भाई तुम्हें ये बोरिंग कैसे लग सकता है? तो यही था रादर गाइस। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा रादर। वीडियो को बार बार देखिए, समझ में आ जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू गाइस।